एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था अपना डायरेक्टिंग चैप्टर एंड आज हम करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 8 कंट्रोलिंग। सबसे पहले कंट्रोलिंग को जानने से पहले हम ये जानते हैं, हमने इतने सारे चैप्टर पढ़े हैं, वो क्या थे, चल क्या रहा था ये हमारे चैप्टर्स में? ये चल रहा था हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपसे कोई पूछता है कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? फर्स्ट होता है प्लानिंग, सेकंड होता है ऑर्गेनाइजिंग एंड थर्ड होता है स्टाफिंग एंड फोर्थ होता है आपका डायरेक्टिंग एंड लास्ट क्या होता है आपका? कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में क्या पूछा जाता है? कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग होता है आपका कि आपने जो भी प्लान किया था क्या आपने उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म करा? जो भी आपकी प्लानिंग थी क्या उतना ही आप अचीव कर पाए हैं? अगर आप नहीं अचीव कर पाए हैं तो उसका रीजन क्या है? अगर मानिए आपने प्लानिंग करी है कि आपको 95% प्लस लेके आना है, बट हो क्या गया कि 93% आ गई, 2% का डेविएशन है, तो ऐसा क्या हुआ? क्या आपने मिस्टेक करी है जिससे कि वो 2% आपका कम आया है? तो वही चीज होता है कंट्रोलिंग। उसमें चेक करना जो भी हमने पहले प्लान करा और जो भी हमने अचीव करा, तो उससे क्या होगा, हम मेजर करेंगे और उसको बाद में अपना कंटिन्यू करेंगे, आगे वो दिक्कत नहीं आएगी, उस पर वर्क करेंगे जो भी हमने मिस्टेक करी है। कंट्रोलिंग आपको समझ में आएगा। अब डेफिनेशन के थ्रू भी हम एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे, कंट्रोलिंग फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज कंपैरिजन। क्या करते हैं हम? कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। क्या होता है, जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है उसको हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। किससे? विद द प्लान परफॉर्मेंस। किससे करते हैं? अपनी प्लान परफॉर्मेंस से हम उसको कंपेयर करते हैं। और इफ देयर इन एनी डेविएशन, अगर कोई भी डेविएशन और डिफरेंसेस आता है, देन फाइंडिंग द रीजन फॉर सच डेविएशन। उस डेविएशन का हम रीजन फाइंड करेंगे कि वो क्यों आ रहा है एंड करेक्ट मेजर्स, उसको हम करेक्ट करेंगे। जब हमें डेविएशन पता चल जाएगा तो जब भी हम नेक्स्ट टारगेट बनाएंगे, अपना नेक्स्ट गोल बनाएंगे, तो उसमें हम उसको करेक्ट करेंगे जिससे कि वो मिस्टेक आप दोबारा से ना करें। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कंट्रोलिंग क्या होता है। पढ़ते हैं अपने फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में बेटा आप पहले खुद ही सोचिए कि आपने अभी पढ़ा कि कंट्रोलिंग में आप क्या करते हैं? अपनी प्लान परफॉर्मेंस को अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। बट क्यों कंपेयर करते हैं? क्योंकि हम ये देखते हैं जो भी हमने प्लान किया था, जो भी हमारा टारगेट था, हमारा गोल था, वो हमने अचीव किया या नहीं किया। तो हम यहाँ पे क्या फोकस कर रहे हैं? अपने गोल पर फोकस कर रहे हैं। अगर वो अचीव नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, क्या रीजन है, उस डेविएशन को फाइंड करेंगे और फिर से उस पर वर्क करेंगे जिससे कि हम उसको अचीव कर सके। तो हम यहाँ पे किस पे ध्यान दे रहे हैं? अपने गोल पे ध्यान दे रहे हैं, अपने टारगेट पे ध्यान दे रहे हैं। तो इसलिए क्या कहा जाएगा फीचर्स में? फर्स्ट फीचर, गोल ओरिएंटेड फंक्शन। क्योंकि हमारा कंट्रोलिंग जो है वो हमारा गोल पर फोकस करता है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे फिर? गोल ओरिएंटेड फंक्शन। अब सोचिए बच्चों कि आपने देखा है इतने टाइम से मैनेजमेंट में सभी चीजें रिपीट होती रहती हैं। हमने आपको प्लानिंग में भी बताया है कि क्या होता है कि आप एक बार प्लानिंग नहीं करते हैं, आप बार बार प्लानिंग करते हैं। वो कैसे? आपका एक गोल अचीव हो गया तो आप फिर से प्लानिंग करेंगे ना, तो कंट्रोलिंग भी आप फिर से करेंगे क्योंकि वो फंक्शन है आपका, मैनेजमेंट का फंक्शन है। अगर आप फिर से प्लान करेंगे तो आप फिर से कंट्रोलिंग भी तो करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? आपका कंटिन्यूअस फंक्शन। क्योंकि आप बार बार प्लानिंग करेंगे तो बार बार आपको चेक करना पड़ेगा कि आपने क्या प्लान किया था एंड आपने क्या अचीव किया और क्या डेविएशन आया। तो इसलिए आप इसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस होगा हमारा। क्या होगा हमारा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा हमारा। तो
आप क्या करते हैं कंट्रोलिंग में, आपने देखिए आपने सबसे पहले क्या करा था, आपने सबसे पहले करी थी प्लानिंग। जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि प्लानिंग हमारी होती है फ्यूचरिस्टिक, बट प्लानिंग हमारी फ्यूचरिस्टिक है, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपना कंट्रोलिंग कर रहे हैं। बट कंट्रोलिंग तो हम प्लानिंग देख रहे हैं ना, पहले प्लानिंग देख रहे हैं कि हमने क्या प्लानिंग करी थी, तो इसलिए हमारा कंट्रोलिंग को क्या बोला जाएगा, कंट्रोलिंग हमारा क्या हो, बैकवर्ड, क्योंकि कंट्रोलिंग हम प्लानिंग को देखेंगे जब तो पता करेंगे कि हमने क्या प्लान किया था एंड क्या हमारा टारगेट हम अचीव कर पाए हैं, तो वो चीज देखने के लिए हमें बैकवर्ड जाना पड़ेगा। तो इसलिए कहा जाता है कंट्रोलिंग हमारा बैकवर्ड होता है। क्या सिर्फ बैकवर्ड पे ही हमारा खत्म हो जाएगा कंट्रोलिंग? नहीं, अब क्या होगा, जब हम अपने प्लान को मैच करेंगे, अगर कोई भी डेविएशन आएगा तो हम क्या करेंगे, हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे और अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए वो फॉरवर्ड भी जाएगा। अब या वहीं पे खत्म हो जाएगा वो? नहीं, हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे और अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हमारा कंट्रोलिंग फॉरवर्ड भी जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, आपका ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। इट इज बोथ बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड। अगर आपसे कोई पूछता है कि कंट्रोलिंग सिर्फ बैकवर्ड होता है, तो आप ये नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे कि कंट्रोलिंग जो है वो हमारा फॉरवर्ड भी होता है और वो हमारा बैकवर्ड भी होता है। और उसका रीजन भी आप बता सकते हैं, क्योंकि बैकवर्ड इसलिए होता है क्योंकि हमें प्लान देखना होता है कि हमने क्या प्लानिंग करी है, और फॉरवर्ड इसलिए होता है क्योंकि हमें अपना टारगेट को अचीव करना होता है, जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको ठीक करना होता है। सो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, हमारा जो कंट्रोलिंग है वो सबको करना होता है। जब प्लान बनेगा तो सारे फंक्शन होंगे, प्लानिंग नहीं होगी तो कंट्रोलिंग भी नहीं होगी। तो इसलिए क्या होता है, हमारा ये परवेसिव होता है। कंट्रोलिंग आपका हर जगह होता है। जहां पर प्लानिंग होगी वहां पर आपका कंट्रोलिंग भी होगा, और प्लानिंग सभी जगह होती है, क्योंकि विदाउट प्लान आप कुछ भी वर्क नहीं कर सकते हैं। तो कंट्रोलिंग भी होगा, आप चेक भी करेंगे कि आपने क्या प्लान किया था एंड क्या अचीव करा है। तो इसलिए आपका कंट्रोलिंग के फीचर्स यहाँ पर फिनिश होते हैं। हाँ जी बच्चों, तो पढ़ते हैं अपनी इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग क्या होती है। इंपोर्टेंस को पढ़ने से पहले हम आपसे पूछते हैं कि आप अपना डेली वाइज कुछ ना कुछ प्लान तो करते हैं। जैसे आपने कल प्लान किया होगा कि मैं आज बिजनेस का कुछ चैप्टर पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, या कुछ इकोनॉमिक्स का कवर करूंगा, कुछ भी आप अपनी स्टडी से रिलेटेड प्लान करके सोए। आपने सोचा कल को मुझे ये कंप्लीट करना है। देन क्या होगा, जब आपका डे कंप्लीट हो जाएगा, जब आप आज सोने जाओगे, तो आपके माइंड में आएगा कि आपने वो टारगेट कंप्लीट किया। अगर नहीं किया तो क्या रीजन था, क्यों नहीं हो पाया, कहाँ बिजी थे, चैटिंग में बिजी थे, एफबी में बिजी थे, इंस्टा पे बिजी थे, कहाँ बिजी थे। तो वो आपको उस टाइम पे आपकी कंट्रोलिंग हो रही है। आप चेक कर रहे हैं कि आपने कहाँ मिस्टेक करी जिसके कारण आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए हैं। तो आप क्या करेंगे, उससे सीखेंगे, अपने नेक्स्ट डे में वो मिस्टेक नहीं करेंगे। तो इसलिए ही कहा जाता है कि जो आपका कंट्रोलिंग होता है वो आपकी हेल्प करता है आपके गोल को अचीव करने में। अब आप नेक्स्ट डे से टारगेट बनाएंगे तो आप उसमें वो मिस्टेक नहीं करेंगे। तो इसलिए ही कहा गया है हमारा ये हेल्प करेगा हमारे गोल को अचीव करने में। अब हमारा गोल तो अचीव करने में हेल्प करता ही करता है, और हमारी कैसे हेल्प करता है, इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। हमारा रिसोर्सेज को इफिशिएंट यूज करने में भी वो हमारी हेल्प करेगा। वो कैसे, अब क्या होगा, अब हमें सब कुछ पता है कि हमने पहले क्या मिस्टेक करी थी, क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बार हम क्या करेंगे, रिसोर्सेज का अच्छे से यूज करेंगे ना, सही से यूज करेंगे। मान लीजिए पहले हमने क्या करा था, हम वेस्ट कर रहे थे सब चीजों को, लेबर अच्छी यूज नहीं कर रहे थे, या लेबर कम यूज कर रहे थे, या कोई भी जो भी आपका रॉ मटेरियल है उसको अच्छे से यूज नहीं कर रहे थे, इसलिए आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे थे। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप रिसोर्सेज का अच्छे से यूज करेंगे। एंड अगर आपकी पढ़ाई की बात आए तो आप क्या करेंगे, अच्छी बुक प्रिफर करेंगे, अच्छे नोट्स प्रिफर करेंगे। मान लीजिए पहले आप पढ़ रहे थे बट आप पढ़ ही नहीं पा रहे थे क्योंकि आपको कुछ अच्छा ही नहीं मिल रहा था,
तो आप बेस्ट चीज ट्राई करेंगे जिससे आप अपने गोल को अचीव कर सकें, इफिशिएंट यूज कर सकें उसी रिसोर्सेज का। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि आप क्या करते हैं, प्लान करते हैं। पहले जब आपकी प्लानिंग हो जाती है, कंट्रोलिंग के टाइम पे आप चेक करते हैं कि आपने प्लानिंग क्या की थी एंड आपने अचीव क्या किया है, और जो भी आपका डेविएशन आया उसको आप रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं और अपने प्लान को, जो भी आपने प्लान किया था, जो भी आपका गोल है, आप उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही आपका रियल लाइफ में भी होता है, आप भी ऐसे ही करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे ही करता है। तो सबसे पहला तो आपका ये हो गया, अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल ही हो गया। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब क्या होगा, अब आपकी जो कंपनी है, आपको पता है कि पिछली बार आपने ये मिस्टेक करी थी, आपने ये रिसोर्सेज ज्यादा यूज कर ली थी और इसका कम यूज कर लिया था, इसलिए आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए। तो अब आप क्या करेंगे, आप कंट्रोलिंग आपकी हेल्प करेगा कि आपको रिसोर्सेज का अच्छे से यूज करना है। जैसे आप अब पढ़ाई अच्छे से करेंगे, पहले अपने टारगेट पे ध्यान देंगे, कौन सी बुक से पढ़ना है ये देखेंगे, पहले आप अपने टारगेट पे फोकस करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि हाँ मुझे किससे बात करनी है, कुछ करना है, वो चीजें आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका गोल अचीव होना जरूरी है। वो नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपको बोला है कंट्रोलिंग हेल्प इन इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। तो अब क्या हो रहा है, आपने रात को कंट्रोलिंग करी थी, क्या करी थी, कंट्रोलिंग करी थी ना। तो कंट्रोलिंग में क्या हुआ, आपकी जो है अब आगे नेक्स्ट डे के लिए क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। अब आप वो गलती दोबारा करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप सोचेंगे जितना हो सके आप अपने टारगेट को अचीव ही करें। तो कंट्रोलिंग आपकी परफॉर्मेंस को अच्छा कर देगा। अब आप अच्छे से पढ़ेंगे, अपने टारगेट पे फोकस रखेंगे। ऐसा ही क्या होता है, जो मैनेजर होता है कंपनी का या कोई कंपनी के मेंबर होते हैं, सभी इंप्लॉयज होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर सके, क्योंकि उनको अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना होता है। तो वो वाली मिस्टेक दोबारा से नहीं करते हैं जो उन्होंने पहले करी होती है। तो यहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस कंट्रोलिंग के कारण अच्छी हो जाती है और इम्प्रूव हो जाती है। अब हमने देख लिया कि कंट्रोलिंग हमारी क्या करता है, हेल्प करता है हमारे एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में। एंड नेक्स्ट देखते हैं कि कंट्रोलिंग हेल्प इन मिनिमाइजिंग एरर। कंट्रोलिंग क्या करेगा, कंट्रोलिंग आपकी हेल्प करेगा आपके एरर को कम करने में। हाँ जी, वो तो करेगा ही। अब आपने प्लानिंग करी है, अब आपने देखा कि आपने जो टाइम वेस्ट करा था इतना, वो आप अब नहीं करेंगे। अब आपको अपना टाइम जो है वो अपना पढ़ाई को देना है, जितना भी आप देते हैं, देन बाद में आप अदर वर्क करेंगे। तो ये क्या हुआ, आपने जो एरर पहले करा था वो आप उसे दोबारा से नहीं करेंगे, तो आपके एरर अब क्या हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे। ऐसा ही क्या होता है आपके मैनेजमेंट में होता है, वहां पर जो भी हमने मिस्टेक पहले करी हैं उन मिस्टेक को हम दोबारा से नहीं करते हैं, जिससे कि हम अपने अचीव कर सके अपने गोल को। अगर हम मिस्टेक दोबारा करेंगे तो हम अपने गोल को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो जो भी मिस्टेक आई है उनको हम क्या करेंगे, उनको हम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। हम सोचेंगे कि कुछ मिस्टेक हो ही ना, तो जितना अच्छा होगा, जितना अच्छा वर्क होगा, उतना ही अच्छा आपका गोल अचीव होगा। फर्स्ट इंपोर्टेंस है हमारा ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। अब क्या होगा, अब आप क्या करेंगे, सारा वर्क जो है पूरा एक ऑर्डरली करेंगे, सिस्टमैटिकली करेंगे, डिसिप्लिन में करेंगे। तो इससे आपका वर्क जो है, आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी आपका गोल है, वो आप अचीव ही करेंगे। तो ये आपकी कौन हेल्प कर रहा है करने में, आपका कंट्रोलिंग हेल्प कर रहा है। वो कैसे, क्योंकि आपने जब अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपनी प्लान परफॉर्मेंस से मैच करा तो आपको कुछ ना कुछ डेविएशन मिला, उससे आप सीख रहे हैं। अब आप क्या सोच रहे हैं, आपको वो मिस्टेक दोबारा नहीं करनी है, आपको वो ही चीजें दोबारा से रिपीट नहीं करनी है। आपको जो वर्क करना है वो एक सिस्टमैटिकली करना है, ऑर्डर में करना है, डिसिप्लिन में करना है। सो इम्पोर्टेंस आपकी यहीं पे फिनिश होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। सो देख सकते हैं, फर्स्टली क्या है आपका, हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्या होगा, हमारे गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प करेगा कंट्रोलिंग। नेक्स्ट है आपका मेकिंग इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। बच्चे मेकिंग की स्पेलिंग ठीक कर लेना अपनी, पहले मिस्टेक हो गया था, डबल के आ गया था। सो मेकिंग इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि अब हम क्या करेंगे, रिसोर्सेज का अच्छे से यूज करेंगे। तो ये क्या हुआ, हमारा यूज कर रहे हैं हम रिसोर्सेज को अच्छे से, तो हमारा काम भी अच्छे से होगा, हमारा गोल भी हम अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। सही बात है कि जो हमारा कंट्रोलिंग है वो हमारी हेल्प करेगा हमारी
जो भी एम्प्लॉयज हैं उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में। अब हम पहले के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहे हैं, हम अब सब कुछ ठीक करके चलेंगे। जो भी हमने मिस्टेक करी है पहले उनको नहीं करेंगे, अच्छे से परफॉर्म करेंगे, अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग हेल्प इन मिनिमाइज द एरर। कंट्रोलिंग आपका हेल्प करेगा, नॉर्मल सी बात है, आप एरर करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। जो भी एरर आपने करा है उसको रिपीट तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो उसमें आपको मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। एंड लास्ट आपको डिसिप्लिन में रहने के लिए कहता है, ऑर्डरली और सिस्टमैटिकली वर्क करने के लिए कहता है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।